तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? हमने केस स्टडीज तो कर लिए सारे चैप्टर्स के लिए एक एक, और केस स्टडीज भी लाऊंगी मैं आपके लिए, अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर्स के लिए। तो अभी मैंने सोचा कि हम रिवीजन शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो इस रियल नंबर्स चैप्टर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में एक दो कंसेप्ट ही हम लर्न कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा एक ही वीडियो में हो जाएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो एक दो क्वेश्चंस, दो से तीन क्वेश्चंस, जितने हमारे 5-7 मिनट में कवर हो पाएंगे हम उतने क्वेश्चंस कवर करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सिंपल लेंगे, लेकिन जो बहुत एक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकते हैं एग्जाम में, हम वो वाले कंसिडर कर रहे हैं। सारी वैरायटीज हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं HCF से रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं, तो आंसर 1 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। Find the value of P if the HCF of 65 and 117 is expressed in the form of 65P minus 117। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है अगर HCF जो है 65 और 117 का, वो हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इस फॉर्म में। मतलब एक बार और रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि जो HCF है ना 65 और 117 का, उसको एक्सप्रेस किया हुआ है 65P माइनस 117 के फॉर्म में। आप P की वैल्यू बताओ। तो हमने क्या किया है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लर्न किया हुआ है, तो हम उससे फैक्टर्स निकाल लेते हैं और HCF कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर उसके बाद हम 65 के फैक्टर्स निकालते हैं। 5 है यूनिट प्लेस पे, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो हमारे पास आता है 5 इंटू 13। दूसरा हम ले रहे हैं 117। तो जब हम 117 को लेते हैं, तो देखो, जब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी दो नंबर्स दिए होंगे ना, तो कॉमन फैक्टर बहुत कम होता है कि 1 हो। तो जो फैक्टर्स आपके पास आसानी से किसी एक नंबर के लिए आ जाते हैं ना, तो उन्हीं फैक्टर में से एक ना एक फैक्टर दूसरे वाले नंबर का भी होगा। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, तो 117 में तो यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे आपको यहाँ देख रहे होगे, यहाँ यूनिट प्लेस पे तो 5 नहीं है ना, मतलब कि वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो 13 से हो सकता है, तो 13 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं आप। और जिनको डायरेक्टली पता है वो डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं कि जब आप वंस प्लेस पे यहाँ देख रहे हो ना कि ये 7 है, तो ये जो 7 है ना, 3 से मैं कौन सा नंबर, इस 3 से मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे 7 आए? 3 9 27, तब आता है मेरे पास यूनिट प्लेस पे 7। तो हम डायरेक्टली 9 से भी चेक कर सकते हैं। तो 9 3 27, 2 कैरी, 9 1 9 प्लस 2 11। तो यहाँ पे हमारा आ गया रिमाइंडर 0। मतलब इसके फैक्टर हो गए 3 स्क्वायर इंटू 13। आप 9 इंटू 13 लिखेंगे, फिर उसको 3 स्क्वायर इंटू 13 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम वर्ड बोल रहा है ना, तो प्राइम वर्ड बोल रहा है मतलब हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो यहां से हमारे पास HCF जो आ जाता है 65 और 117 का, वो आ जाता है 13। बस यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, ये 13 की वैल्यू, और P कैलकुलेट कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसे। तो 13 इज इक्वल टू 65P माइनस 117। सो यहाँ से हमारे पास 65P क्या आएगा, जब हम 117 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस साइन है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 13 प्लस 117, तो जब हम 117 में 13 ऐड करेंगे तो आता है 130। तो 130 इक्वल टू 65P, तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई हमारी 130 अपॉन 65। 65 2 ज़ा 130। कैसे चेक किया हमने? 5 2 ज़ा 10, यूनिट प्लेस पे 10 0 आ रहा है, और 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू 2। फाइनल आंसर जरूर लिखना एग्जाम में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन कह रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको ऐसा है सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों नंबर्स को जब डिवाइड करता है ना, तो रिमाइंडर देता है 5 एंड 8।
अब हम इसको यहाँ लिखते हैं, इसके नीचे यहीं पे कर देते हैं सॉल्व। देखो अब एक चीज ध्यान रखना, दैट डिवाइड्स वर्ड कह रहा है, ठीक है। अब सबको पता है जब हम डिवाइड वर्ड कहते हैं तो जो नंबर डिवाइड करेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। ये कह रहा है जब मैं 70 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, और वही नंबर x जो है जब 125 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है 8। मतलब कि अगर इन दोनों नंबर्स में से 70 में से मैं 5 हटा दूं और 125 में से 8 हटा दूं, तो मेरे पास जो भी नंबर x आएगा वो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर 0 देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 70 माइनस 5 कर लेते हैं, क्या आया 65। 125 में से रुक जाओ, ये 125 लिखते हैं। 125 में से जब हम 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 117। अरे ये तो सेकंड क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही नंबर आ गए। तो हमें तो पता ही है कि HCF इन दोनों नंबर का क्या होगा, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर कह रहा है ना और डिवाइड कह रहा है, इसका मतलब कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट माने बड़ा, सबसे लार्जेस्ट, तो कॉमन जो दोनों में हो, और फैक्टर। तो फैक्टर हमेशा ना जो नंबर्स हमें 2 3 जितने भी दिए होते हैं या एक भी दिया होता है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं नंबर के, या तो वो नंबर या उससे कोई छोटा नंबर, ठीक है। फैक्टर कभी बड़ा नहीं होता, मल्टीपल बड़े होंगे, फैक्टर हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ से हमारे पास HCF जब हम इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया ही हुआ है, तो उस मेथड से हमारे पास यहाँ से आ जाएगा HCF 13। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लार्जेस्ट नंबर आंसर है, दैट मीन्स कि 13 इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125, लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो आंसर हमारा आ जाएगा 13 इज द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लाऊंगी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं कि मैम ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक पे आप एक वीडियो बना दो, तो फिर मैं उस पे बना दूंगी। क्योंकि मिलना तो हो नहीं पा रहा है इन दिनों, स्कूल बंद है सब, तो आप लोगों से और डायरेक्ट बात तो हो नहीं पाती। तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।